हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने यह चैप्टर डिस्कस किया था जिसका मीन्स हाफ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम इससे जो भी हमारा मीन्स मैटर बच गया था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें रह गई थी वो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो का फर्स्ट पार्ट कल की क्लास में हमने डिस्कस कर दिया था। सो वहाँ से जाकर के पहले आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि मीन्स चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। फिर मीन्स यह वीडियो आप देख सकते हो। सो हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हमारा मीन्स टॉपिक रहेगा वो पालन पोषण के तरीके रहेगा, जिसमें हम कैसे मीन्स बच्चों का पालन पोषण करें कि वह जो भी डिसिप्लिन के तरीके हैं उनको बच्चे सीख सकें। माता पिता का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, तो इसमें हम पेरेंटिंग स्टाइल भी चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो भी में भी हमने जब सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें की थी। वीडियो का आई थिंक 16 पार्ट था। तो उसमें जब हमने चीजें की थी तो उसमें भी मैंने आपको पेरेंटिंग स्टाइल में के बारे में थोड़ा बताया था, जिसमें अथॉरिटेटिव अथॉरिटेरियन ऐसी चीजें हमने कुछ डिस्कस की थी। ये स्टाइल होते हैं कि कैसे बच्चों को मीन्स उसका माता पिता का जो व्यवहार होता है वह बच्चों के लिए किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि बच्चों में किसी तरीके के जो विकार हैं वो न विकसित हों। बच्चे समाज में एक अच्छा गुण लेकर के मीन्स विकसित हों। ठीक है, तो कुछ ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ से हम अपना टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे पालन पोषण के तरीकों से। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इस टॉपिक में, तो थोड़ा हम इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, कह रहे हैं कि सुनील कुछ कंचों के साथ कमरे में खेल रहा था। 9 महीने का उसका भाई बिस्तर पर बैठा एक गुड़िया के साथ खेल रहा था। सो सुनील है जो जिसकी एज हम मान सकते हैं कि यह 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की हो सकती है, मीन्स इसके बीच बीच। और 9 महीने का उसका जो भाई है, ठीक है, तो वह बिस्तर पर गुड़िया के साथ खेल रहा था। खेलते समय उसकी गुड़िया नीचे फर्श पर गिर गई है। कह रहे हैं जो बच्चा है वह 9 महीने का, वह घुटनों के बल चलकर पलंग के किनारे तक आ पहुंचता है और वहीं से नीचे पड़ी गुड़िया को देखने लगा। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह रोने लग गया, मीन्स कुछ किलकारियां वगैरह भरने लग गया। जहां हम कह सकते हैं कि कुछ अस्पष्ट आवाजें निकालने लग गया गुड़िया को देखकर। तो कह रहे हैं परंतु सुनील है वह अपने जो खेल में बिजी था, इसलिए उसने अपने भाई की आवाज को नहीं सुना। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ समय बाद शिशु और जोर से रोने लगा। घबराकर एकदम से कह रहे हैं सुनील उसके पास गया और फिर उसने उस गुड़िया को गिरा देख उसे उठा करके बच्चे को दे दिया और बच्चे को शांत करने के लिए उसको थपथपाया और उसके साथ थोड़ी देर तक खेलने भी लगा। तो कह रहे हैं सुनील की माँ जो शिशु के रोने की आवाज सुनकर आई थी, वह सुनील और उसके भाई के बीच जो भी इंटरेक्शन चल रही थी, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा मैटर, ठीक है, तो उसको खड़ी देख रही थी। और कह रहे हैं जब शिशु ने रोना बंद कर दिया तो वह अपने कमरे के भीतर चली गई। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला है, यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने सुनील को स्नेहपूर्ण तरीके से गले लगाया और फिर भी शिशु के पास गई और बोली कि क्या हुआ। ठीक है, मीन्स गुड़िया गिर गई थी। इस तरीके से मीन्स जो भी सुनील ने अपने भाई के साथ जो भी व्यवहार किया, तो उस व्यवहार को यहाँ पे उसकी माता ने एक स्नेहपूर्ण तरीके से उसको गले लगाया, मीन्स उसके व्यवहार को एप्रिशिएट किया। उसको मीन्स सराहना दी उसके व्यवहार को कि भैया आपने अच्छा काम किया है। और इसी के साथ साथ उसने छोटे बच्चे को के साथ भी थोड़ी इंटरेक्शन की माता ने। तो उसने ये भी कहा कि देखो भैया कितना अच्छा है, उसने तुम्हें गुड़िया दे दी। और फिर मुस्कुरा मुस्कुरा करके प्रशंसा भरी नजर से वह सुनील की ओर देखने लगी। तो यहाँ पे जो माता का व्यवहार है, इससे बच्चे को भी खुशी शो होती है, मीन्स खुशी महसूस होती है। बच्चा अच्छा फील करता है कि उसकी माता ने उसको अप्रिशिएट किया है कहीं ना कहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि रामू अपने घर के बाहर खड़ा गांव के स्कूल में जा रहे लड़कों के एक समूह को देख रहा था। खड़े खड़े कह रहे हैं उसका अचानक जो है उसका ध्यान है जो जमीन पर चलती हुई चींटियों की एक पंक्ति पर चला गया। उसने उसको देखा और फिर अपने पाम से उन्हें मारने लगा। तो यहाँ पे जो व्यवहार शो किया गया है यह एक मीन्स जानवरों के प्रति जो हम कह सकते हैं दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसके द्वारा, एक छोटे बच्चे के द्वारा जो कि रामू है ना। तो उसके बाद कह रहे हैं उसका 15 वर्ष का जो भाई है, ठीक है, जो कि टीन एजर है, तो वह बाजार से वापस आ रहा था। तो उसने अपने छोटे भाई को ऐसा करते हुए देखा तो वह हैरान हो गया। तो अब यहाँ पे रामू की एज हम 3 से लेकर के 6 वर्ष तक मान सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो डेटा डिस्कस कर रहे हैं एज का क्राइटेरिया है वो हमारे पास
3 से लेकर के 6 वर्ष तक का ही है, ठीक है। तो उसका जो 15 वर्षीय भाई था वह बाजार से आ रहा था, तो उसने अपने भाई को ऐसा करते हुए देखा और हैरान हो गया, और उसने जोर से रामू का हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया और गुस्से में बोला कि तुम यह क्या कर रहे हो? किसी भी जीव जंतु को मारना क्या है, बुरी बात है, यह अच्छी बात नहीं है, और आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं। एक तो सुनील का किया, जो अपने भाई को किस तरीके से वह उसके साथ खेलता है, उसकी गुड़िया देता है ना, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और उसकी माता उसको क्या है, शाबाशी वगैरह उसके साथ मीन्स एक जो कि अ, एक प्यार भरा माहौल है उस तरीके का बनाती है उसकी माता, उसके बाद मीन्स उसको एप्रिशिएट करती है ना। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि एक रामू है जो कि किस तरीके से एक चींटियों को मीन्स अपने पाँव से मार रहा था, तो उसके 15 वर्षीय भाई ने उसको किस तरीके का उसके साथ रिएक्ट किया, ठीक है, मीन्स उसके साथ गुस्सा हुआ वह, और उसको यह मीन्स बुरा कार्य करने से रोका। और जानवरों के प्रति हम जो मीन्स हमें सेंसिटिव होना चाहिए, इस तरीके से समझाया जो भी है रामू को, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोनों जो हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं, तो इसको यहाँ पे समझाया गया है, कह रहे हैं दोनों एग्जाम्पल में बच्चों को अच्छा सामाजिक व्यवहार दर्शाने की सीख दी जा रही है। तो पहले उदाहरण में कह रहे हैं माँ ने बच्चे के सहयोगपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की है, तो जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सुनील के व्यवहार से, कि सुनील ने अपने भाई को गुड़िया दी, तो उसके व्यवहार से माँ ने उसकी क्या की है, प्रशंसा की है कि आपका भाई अच्छा लड़का है, इस तरीके से मीन्स कुछ शाबाशी वगैरह उसको दी। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहे हैं जीव जंतुओं के प्रति जो भी बुरा व्यवहार अपनाया जा रहा था, तो उसके बड़े भाई ने उसके छोटे भाई को डांट लगा दी। तो डेली लाइफ की जिंदगी में हम कह रहे हैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटित होती हैं और देखते हैं, और बच्चे हर एक घटना से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अर्जित करते हैं। सो वयस्क बच्चों का इस प्रकार कह रहे हैं समाजीकरण होता है। तो सिंपली सोशलाइजेशन समाज में रह करके ही दूसरे बड़े वयस्कों की रिएक्शन जो हम मीन्स माता पिता बच्चों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, सो उसी तरीके का सोशलाइजेशन यहाँ पे बच्चों का हो जाता है, ठीक है। सो कह रहे हैं समाजीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चे इन व्यवहारों या कौशल हो गए या अभिप्रेरक जो भी वैल्यू है, जो भी बिलीफ है, जो भी स्टैंडर्ड है, उनको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, जो उनकी संस्कृति में एक उन्हें अच्छा तरीके का मीन्स या एक विशेष जो चीजें समझी जाती हैं, तो इस तरीके का बनाती है बच्चों को। सो कह रहे हैं बहुत सारे माता पिता, अधिकांश माता पिता जानते हैं कि बच्चों को कैसा होना चाहिए। तो हर एक मीन्स माता पिता का यह एक सपना भी होता है कि भाई उसका बच्चा क्या है, किस तरीके की जो मीन्स गुणों को लेकर के मीन्स अपना विकास करे। तो ये हर माता पिता जानता होता है। तो कह रहे हैं यही समाजीकरण का एक लक्ष्य होता है। सो कह रहे हैं समाजीकरण के इसी लक्ष्य में प्रत्येक संस्कृति में अगर देखा जाए, तो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, व्यवहार होते हैं, कौशल होते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग होते हैं, और कह रहे हैं एक परिवार से दूसरे परिवार को यह क्या बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं। तो आप भी अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मीन्स बिल्कुल बुरे हो सकते हैं, उनको बोलने की तमीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपने बड़ों के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है और कैसे रिस्पेक्ट देनी है, और मीन्स अपने अपने हम उम्र के बच्चों के साथ किस तरीके से खेलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। और कुछ बच्चे उसी एज के ऐसे भी होते हैं, जो अग्रेशन प्रवृत्ति रखते हैं, कुछ अब्यूजिंग वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका जो एक फैमिली का माहौल होता है, जो भी एनवायरनमेंट वहाँ पे रहता है, तो उन्हीं से बच्चे सीखते हैं जो चीजें, अपने मीन्स माता पिता, बड़े भाई बहन, ऐसी चीजें मीन्स अगर वह गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हीं से ही वह सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज बताई गई है कि प्रत्येक संस्कृति में जो भी यह व्यवहार होते हैं, कौशल होते हैं, अभी प्रेरक, मूल्य, विश्वास, मानक, ये सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर फैमिली का कल्चर है वो अलग अलग होता है। सो इसी तरीके से बच्चे उसी कल्चर को अपना लेते हैं, जैसे जैसे वह बड़ों को देखते हैं और उनके द्वारा की गए कार्यों के रिजल्ट को देखते हैं। सो बच्चे, माता पिता, भाई बहन, हम उम्र बच्चे और कह रहे हैं अध्यापकों से वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ सीखते हैं। वे लोगों के व्यवहार को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको अनुकरण भी करते हैं, मीन्स उनकी नकल करते हैं। जेंडर रोल से रिलेटेड जो भी व्यवहार होते हैं या परोपकारिता होती है, मीन्स हमने आल्ट्रिज्म लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसको बोलते हैं परोपकारिता, मीन्स दूसरों, परोपकारिता होता है दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना, बट उसमें कोई ना कोई अपना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मीन्स जब हम अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके, मीन्स इसमें अपना कोई लाभ न हो, इस चीज को भूल करके हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों की किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, तो वह परोपकारिता होती है। तो इस तरीके के लक्षण कह रहे हैं
उच्च कोटि की उपलब्धि हो गई, अचीवमेंट या मोटिवेशन होगी, और अन्य लोगों के अधिकारों का जो आदर करना है, इस प्रकार बच्चे दूसरों को देख करके ही सीख रहे होते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, हम उम्र के जो साथी सज्जन होते हैं बच्चों के, जो अध्यापक हो गए या उसका केयर गिवर हो गया, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि भाई जो भी व्यवहार यहाँ पे सीखा जा रहा है बच्चों द्वारा, वह जो भी सोशलाइजेशन हो रहा है, वह अपने आसपास के समाज में जो भी मेंबर्स हैं उनको देख करके ही होता है, ठीक है। कह रहे हैं जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, इसमें हम अपना पूरा ध्यान उन तरीकों पर केंद्रित करेंगे जिन्हें माता पिता बच्चों के सामाजिकरण के लिए यूज करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे वही मेथड अब डिस्कस करेंगे जिससे बच्चों का सोशलाइजेशन माता पिता करते हैं, और इसमें हम मीन्स कुछ अच्छे मेथड करेंगे, कुछ हमें लगेगा कि ये मेथड हम हमारे लिए सही नहीं हो सकता या हमारे बच्चे के लिए सही नहीं हो सकता, तो वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं जिनके द्वारा बच्चों को अनुकूल व्यवहार सिखाते हैं और प्रतिकूल व्यवहारों को हम उसको प्रतिकूल व्यवहार होते हैं उनसे हम दूर रखते हैं। मीन्स अनुकूल व्यवहार का मतलब है कि बच्चों में अच्छा सोशलाइजेशन हो, और प्रतिकूल व्यवहार का मतलब है जो भी बच्चे बुरे कार्यों को सीख जाते हैं या कुछ बुरी प्रवृत्ति आ जाती है उनमें, तो उन व्यवहारों को उनसे दूर रखें बच्चों से, ऐसी चीजों को, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है माता पिता बच्चों का जो सोशलाइजेशन है उसके लिए कौन कौन से तरीके यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज पर डिपेंड करता है। सो बच्चों को डिसिप्लिन करने के हमारे पास अब यहाँ पे तरीके आ रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। सो गाइस हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास आया है एक अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक, जिसको बोलते हैं स्नेह केंद्रित अनुशासनिक तरीका। मीन्स नाम से क्लियर हो रहा है स्नेह केंद्रित, मीन्स बच्चों से यहाँ पे जो भी माता पिता का एक नेचर रहेगा बच्चों के साथ, जो भी उनकी रिस्पॉन्स रहेगा, प्रतिक्रिया रहेगी, तो वह क्या होगी, वह लविंग होगी, उनके साथ प्यार भरा माहौल होगा, बच्चों के साथ स्नेह पूर्वक माहौल सा यहाँ पे हमने बनाना है। तो नाम से क्लियर हो रही हैं चीजें। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि क्या कुछ होता है। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों को अनुशासित करते समय माता पिता कहते हैं कि पिंकू ऐसा मत करो, है ना, पिंकू को मत मारो, उसे चोट लग जाएगी। मीन्स जब माता पिता किसी दूसरे बच्चे को कहते हैं कि पिंकू को मत मारो, उसे चोट लग जाएगी, अगर तुम अपने खिलौने नहीं उठाओगे तो मुझे बाद में उठाने पड़ेंगे। इस तरीके के वाक्य जो बच्चों को कह रहे हैं, बच्चों का ध्यान दूसरों की भावनाओं और अभिप्रेरकों की ओर केंद्रित करते हैं। मीन्स जो दूसरे की फीलिंग्स होती हैं उनको समझने में इस तरीके के वाक्य हम बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें लगता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो वहां पे बच्चे को मारने या उसको दंडित करने की बजाय, उसको पनिश करने की बजाय, यहाँ पे हम इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे सेंसिटिव हो आपके विचारों के प्रति, ठीक है। सो कह रहे हैं यहाँ उनके अपने व्यवहारों को परखने को प्रोत्साहित करते हैं। ये जो सेंटेंस हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और उनके व्यवहार संबंधी जो नियम होते हैं और कारण होते हैं, बच्चों को उनका भी क्या है यहाँ पे बोध होता है। सो ऐसी चीजों को यहाँ पे क्या है कि हम कहते हैं अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक। मीन्स बच्चों की निंदा करने की बजाय, यहाँ पे उनको बुरा कहने की बजाय, यहाँ पे मीन्स जो भी उनके गलत कार्य होते हैं, जो भी अगर मान लो बच्चे शरारत करते हैं या कुछ गलत तरीके का बिहेव करते हैं, सो उनको स्नेह पूर्वक तरीके से समझाना, ठीक है। तो जस्ट अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक में आपने इतना याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वो है पावर ओरिएंटेड टेक्निक। देखो नाम से पता चल रहा है पावर, मीन्स माता पिता द्वारा यहाँ पे जोर जबरदस्ती की जा रही होगी। तो थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं दूसरी तरफ कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को किसी भी कार्य करने से रोक देते हैं, रोकने के लिए कुछ आदेशों का प्रयोग करते हैं। मीन्स कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते रहते हैं, अपनी मर्जी से रूल्स रेगुलेशन उन पर थोपते रहते हैं, डिसिप्लिन होता है जो उन पर थोपते हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चे कहीं ना कहीं मीन्स भटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके माता पिता से उन्हें कोई भी अफेक्शन नहीं मिल रहा, उनसे कोई भी अटैचमेंट नहीं हो रही, और उनके माता पिता उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, और कहीं ना कहीं बच्चे क्या है भटक जाते हैं, उनमें कुछ इन्फीरिटी जैसी भावनाएं जो है वो पैदा हो जाती है। मीन्स हीन भावना वगैरह, गिल्टी वगैरह, या डर हो गया, ऐसी चीजें उनमें बन जाती हैं, और बच्चे जो आत्मविश्वास की भावना है, ऐसी चीजों को वो कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो यह जो दूसरा स्टाइल है, टेक्निक है, तो इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जैसे कि कई बार माता पिता इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं, ऐसा मत करो, मैं कहता हूं कि यह काम एकदम बंद कर दो, और वे बच्चों को ऐसे कार्य करने से रोकने का कोई कारण नहीं देते। मीन्स यहाँ पे कारण नहीं दे रहे हैं, रीजन नहीं दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं
पिंकू को मत मारो, तो यहाँ पे रीजन दिया है क्योंकि उसे चोट लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे रीजन दिया है कि तुमने अगर यह खिलौना नहीं उठाया तो मुझे बाद में उठाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे माता माता या पिता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे खिलौना उठाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बिजी हूँ तो मुझे यहाँ पे अलग से आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है, तो खिलौना तुम भी उठा सकते हो, है ना। तो ऐसी चीजों से बच्चों को, मीन्स माता पिता अपनी फीलिंग्स को दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इस एग्जाम्पल में कि जस्ट कुछ न करने के लिए रोक दिया गया, लेकिन उसका कारण है वो नहीं बताया गया, कारण नहीं बताया गया। तो माता पिता बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए यह कह रहे हैं, प्राधिकार मीन्स कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से जो उनके अधिकार होते हैं माता पिता के, वो उन पर थोप देते हैं और एक जोर जबरदस्ती या शक्ति का यूज करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे वे बच्चों को डरा धमका भी सकते हैं और उनके विशेषाधिकार जो भी बच्चों के राइट्स होते हैं वो भी छीन लेते हैं। अगर तुम यह कार्य नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बाग में जाने नहीं दूंगी, जैसे कि पार्क में नहीं जाने दूंगी। जैसे कि कुछ ना कुछ बच्चा अगर करना चाहता है तो उस कार्य को करने से रोकना। मीन्स बच्चा अगर पार्क में जाकर के खेलना चाहता है, ठीक है, या ग्राउंड में जाकर के खेलना चाहता है, तो जहाँ पे अगर माता पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दूंगी अगर तुम यह कार्य नहीं करोगे, तो धक्के से अगर बच्चा वह कार्य नहीं करना चाहता तो उनसे करवाने की कोशिश करना, क्योंकि उनके जो कुछ राइट्स हो सकते हैं उनको यहाँ पे रोका जा रहा है। शारीरिक दंड का भी यहाँ पे कह रहे हैं इस्तेमाल किया जा सकता है इस टेक्निक में, पावर ओरिएंटेड टेक्निक में। और कह रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि बच्चे यह नहीं समझ पाते कि उनकी आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। मीन्स बच्चों पर जस्ट चीजें थोपी जा रही हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं अब इस चीज को समझ नहीं पाते कि जो भी माता पिता द्वारा उन्हें कहा जा रहा है तो वह क्यों पालन करना चाहिए। अंत वे इन्हें न तो सीखते हैं और न ही नियमों को अपनाते हैं। मीन्स क्योंकि उन्हें कारण नहीं बताया गया तो जस्ट वो, हाँ ये हो सकता है कि दंड के डर से या कुछ उनके राइट्स जो छीने जा रहे हैं माता पिता के द्वारा, तो इसके डर से वो कुछ कार्यों को कर तो सकते हैं, लेकिन जस्ट उसी टाइम पे कर सकते हैं, बट वो यहाँ पे चीजें सीखते नहीं है, ठीक है, और नियमों को अपनाते नहीं है, जिससे जो भी उनका सेल्फ स्टीम है, मीन्स अपने आप में जो उसकी एक योग्यता है, जो अपने आप के बारे में एबिलिटीज को वह पहचानता है, तो उन एबिलिटीज को वह नहीं पहचानता, यह निम्न स्तर का हो जाता है, ठीक है। तो जो इसमें सेल्फ स्टीम है बच्चे की, मीन्स अपने प्रति एक रिस्पेक्ट है, वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो यह टेक्निक है। सिंपली हम कह सकते हैं कि बच्चों को इस तरीके की टेक्निक्स का यूज हमें नहीं कर सकते बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं यह टेक्निक्स को हम पावर ओरिएंटेड टेक्निक कह सकते हैं। अनुशासित करने का यह एक तरीका होता है बच्चों को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बच्चों को अनुशासित करने के लिए दोनों ही तरीकों का प्रयोग करते हैं। सो सिंपली समाज में हर तरीके के मीन्स लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ये तरीका यूज नहीं होता क्योंकि यह गलत है। तो बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे तरीके भी यूज होते हैं, और जो हमने ऊपर किया वो तो होता ही होता है। जो हाई क्लासेस फैमिलीज होती हैं, अच्छे मीन्स अच्छे लेवल का अगर देखा जाए, मीन्स जिनका अच्छा लेवल होता है फैमिली का, तो उस लेवल के लोग मीन्स अपने बच्चों को किस तरीके से संस्कृति प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से मीन्स सोशलाइजेशन करना है, तो ज्यादातर वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ माता पिता जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और कैसे उनको मीन्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, रिएक्ट करना है, किस तरीके का बिहेव करना है, सो ज्यादातर वो ऐसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ी है, जो मीन्स माता पिता नहीं जानते होते हैं सोशलाइजेशन किस तरीके से बच्चे का करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि जैसा कि आपने भी अपने अनुभवों में देखा, मीन्स अपने अपने आस पड़ोस में आपने भी एक्सपीरियंस की होंगी ये चीजें, कि जब बालिका कुछ ऐसा करती है जिससे उसे जहाँ अन्य लोगों को चोट पहुंच सकती है, तो हम उसे अधिकांश लोग शक्ति केंद्रित अनुशासित करने का तरीका प्रयुक्त करते हैं। मीन्स जब भी कोई बच्चा या बच्ची इस तरीके का कार्य करती है कि दूसरे को नुकसान पहुंचता है या चोट चोट पहुंचती है, तो ज्यादातर हम इस तरीके की टेक्निक का यूज करने लग जाते हैं। कह रहे हैं क्योंकि ऐसे समय बच्चों से तर्कपूर्ण व्यवहार करने का समय नहीं होता, कभी कभी सिर्फ यही तरीका काम आता है। तो कई बार हो सकता है कि ऐसे तरीके काम आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे को एक बार रोक दिया, दो बार रोक दिया, तीन बार रोक दिया, लेकिन बार बार रोकने पर भी जब बच्चा गलत व्यवहार करता है, बच्चे बाज नहीं आते, तो माता पिता जस्ट धमकाने की बजाय, डराने की बजाय उसे दंड दे देते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है।
तो कह रहे हैं बच्चों की उम्र भी अनुशासन के तरीकों को प्रभावित करती है। बड़े बच्चों के साथ तर्कपूर्ण व्यवहार अपनाना आसान नहीं होता, जबकि छोटे बच्चे कह रहे हैं जो शाला पूर्व बच्चों के साथ माता-पिता की काफ़ी स्थितियों में शक्ति केंद्रित तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों की उम्र भी डिपेंड करती है कि हमने किस तरीके का व्यवहार करना है। कह रहे हैं बड़े बच्चों के साथ तर्कपूर्ण व्यवहार अपनाना है, मीन्स जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम जो भी चीजें समझा देते हैं वो समझ जाते हैं। लेकिन अगर हम शाला पूर्व बच्चों की बात करें, मीन्स 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की बात करें, तो बार-बार कहने पर भी जो अपनी कई बार शरारतों से बाज नहीं आते, तो कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन में उन्हें हम शक्ति केंद्रित तरीका है जो मीन्स पावर ओरिएंटेड वे है, उसका हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अब एज भी मैटर करती है कि जो बड़े बच्चे होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अब भाई वो क्या है, बड़ा हो गया है और वह सयाना हो गया है ना। सो वही इसी मीन्स अगर वह चीज़ों को समझने लग गया है, तो जिसको जिसकी एज के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि वह 8 या 10 वर्ष का हो सकता है, ठीक है? या 10 से ऊपर भी हो सकता है, 12, 13, 14 जो भी है, मीन्स इतनी वर्ष का वह हो सकता है, तो उनके साथ हम जस्ट तर्कपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, मीन्स बातों में उन्हें समझा सकते हैं बच्चों को। इसके बाद कह रहे हैं कि माता-पिता बच्चों को जो भी डिसिप्लिन करने के लिए कौन-सा मीन्स यह तरीका अपनाते हैं, यह निर्भर करता है कि सिचुएशन किस तरीके की है। जहाँ कई बार माता-पिता का जो नेचर है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वो किस तरीके का है और बच्चों के व्यक्तित्व पर कह रहे हैं और बच्चों के व्यक्तित्व का भी मीन्स निर्भर करता है। व्यक्तित्व पर भी यह चीज़ निर्भर करती है कि बच्चों की पर्सनैलिटी किस तरीके की है। कि कई बार बच्चे शुरू से ही भई इतनी शरारती होते हैं कि वह मार खाने के बाद ही क्या है, वहाँ जाते हैं। तो भई यह उनका उनकी एक पर्सनैलिटी हो सकती है बच्चों की, ठीक है। सो बच्चों को अनुशासित करने के लिए कह रहे हैं जो पहला तरीका है वह क्या है, ज्यादा प्रभावशाली होता है। बच्चों के जो नैतिक मूल्यों और व्यवहारों का एहसास को कह रहे हैं यह मजबूत बनाता है और जो भी स्व दायित्व मीन्स जो भी जिम्मेदारियां होती हैं मीन्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस तरीके की भावना बच्चों में यहाँ पे आती है। अगर हम पहला जो हमने किया था इसको किया था अफेक्शनल ओरिएंटेड वे, ठीक है। तो या मेथड, तो ये मेथड क्या है, पहला मेथड हमारे लिए अच्छा हो सकता है, सॉरी बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है। तो इस मेथड का आप यूज करिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया है कि भाई माता पिता का जो व्यक्तित्व है और अनुशासन करने के तरीके, ठीक है। मीन्स अब माता पिता की पर्सनैलिटी किस तरीके की है, ये भी चीज यहाँ पे मायने रखती है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो गाइस इसमें देख लेते हैं। देखो कह रहे हैं माता पिता के अपने जो भी व्यक्तित्व की विशेषताएं भी पालन पोषण के तरीके को प्रभावित करती है। मीन्स बच्चों को किस तरीके का व्यवहार सिखाना है, कैसे उनको अनुशासन में रखना है, तो यहाँ पे माता पिता की जो पर्सनैलिटी है वो भी डिपेंड करती है, ठीक है। सो कह रहे हैं जो माता पिता मीन्स जो पेरेंट्स अपने हमने जैसे कि पहले ही बात की थी, अगर ज्यादा समझदार हैं बच्चे पेरेंट्स और एक्सपीरियंस है उन्हें कि कैसे एडजस्टमेंट करना है, बच्चों को कैसे एडजस्टमेंट करवाना है और भी अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कैसे उनके साथ अटैच रहना है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, बिहेव कैसा करना है, उसी को बोलते हैं परिपोषित। तो कैसे परिपोषित होते हैं मीन्स व्यवहार किस तरीके का करते हैं, तो ये माता पिता कह रहे हैं अपने बच्चों में संवेगात्मक सुरक्षा होगी या हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वाधीनता होगी और सामाजिक क्षमता होगी और बौद्धिक उपलब्धि होगी। इस चीज़ों को वह क्या है अपने बच्चों में प्रोत्साहित करते हैं, मीन्स ऐसी चीज़ों के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं। सो कह रहे हैं जो माताएं अक्सर उदास रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, ठीक है, वह बच्चों के लिए जो भी विद्रोहपूर्ण अस्वीकार्य है और अव्यवस्थित वातावरण प्रदान करती हैं, इसका बच्चों के विकास पर क्या है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कई बार कुछ पेरेंट्स या माता पिता ऐसे हो सकते हैं कि बच्चों के प्रति एक विद्रोहपूर्ण कार्य करता है, मीन्स बच्चों के अगेंस्ट होती हैं कुछ पेरेंट्स और जो भी बच्चों के लिए इस तरीके का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं जो सिस्टमेटिकल तरीके से नहीं होता, तो कोई भी चीजें उसमें मैनेज नहीं की होती, कैसे उनको अनुशासित करना है, कोई प्लानिंग नहीं होती। तो इस तरीके का जो अव्यवस्थित वातावरण है, इन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट है, वो क्या है बच्चों के विकास पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सो साथ ही कह रहे हैं कि यह जानना भी सॉरी यह कहना भी जरूरी है कि माता पिता का व्यवहार भी बच्चों को प्रभावित करता है। मीन्स हमको ये पता है कि भाई जिस तरीके का माता पिता व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ, वो उसी तरीके से बच्चे क्या है सेंसिटिविटी उनमें उसी तरीके से आएगी, ठीक है। सो माता पिता कहते कुछ हैं और कई बार कर कुछ और देते हैं, तो इससे बच्चों में क्या है कह रहे हैं इससे बच्चों को माता पिता का जो व्यवहार है वह स्वेच्छाचारी लगता है और ऐसे
बच्चे प्राय क्या है, असुरक्षित और अविश्वास और निम्न स्वयं मान्यता दर्शाते हैं। मीन्स कई बार बच्चों के माता पिता कह कुछ और देते हैं और जो कहते हैं वह बच्चों के लिए नहीं करते, तो उस टाइम पे बच्चों का फिर अपने माता पिता पर विश्वास उठ जाता है, ठीक है। उनमें जो असुरक्षा की भावना है, सॉरी सुरक्षा की भावना है वो कम हो जाती है। मीन्स असुरक्षित महसूस करते हैं अपने माता पिता के पास, और जो भी उन्हें लगता है कि भाई उनका अगर दूसरे उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो वह फिर अपनी रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, ठीक है। तो वह अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। सो सिंपली सेल्फ स्टीम है जो पहले की तरह वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे डिपेंड करता है माता पिता का व्यवहार भी। सो हमारे पास कह रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग अलग माता पिता कभी ना कभी मीन्स जो ऐसी चीजों का यूज कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें अनुशासित करने के लिए बच्चों को। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं शारीरिक दंड देना, जैसे कि थप्पड़ मारना, और मौखिक रूप से दंड देना, जैसे कि डांटना, डराना, गाली देना, ये मौखिक रूप से हो गया। वस्तुओं को न दे करके दंड देना, ठीक है, जैसे कि खाने की चीज होगी, कपड़े, खिलौने, जहाँ कोई बस्तर, तो उनको जब इस चीजों से रोक करके दंड दिया जाता है कि भैया आपने ऐसा नहीं किया तो आपको यह खिलौना नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने स्नेह से बच्चों को वंचित रखकर, तो कई बार ऐसा होता है कि माता या पिता कहते हैं कि भाई आज के बाद मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगी, है ना, तुमने कुछ ऐसा गलत किया है या तुमने दूसरे बच्चे से कुछ झगड़ा किया है तो तेरे से बात नहीं करूंगी। तो इस तरीके से मीन्स यहाँ पे बच्चों के साथ नाराज होकर के मीन्स माता पिता उसको इस तरीके से दंड दे सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर बच्चों के दुर्व्यवहार के प्रति स्थायी रूप से दंड का प्रयोग किया जाए तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट है वो नेगेटिव निकलता है। तो लगातार स्थायी रूप का मतलब है कि कोई भी बच्चा कार्य कर रहा है, ठीक है, अपने आप को सही साबित करने की भी वही कोशिश करता है, तो उस टाइम पे भी बच्चों को दंड दे देना, ठीक है। मीन्स अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था तो उससे कुछ गलतियां होगी, तो फिर भी उसे क्या मिल गया, दंड मिल गया। तो ऐसी चीजें बच्चों में अविश्वास की भावना, असुरक्षा की भावना और जो भी एक डर है, इस तरीके की भावना क्या है, भर देती है, ठीक है। तो उसे लगता है कि भाई बिना वजह से माता पिताओं से दंड दिए जा रहे हैं, तो माता पिता से वह छुटकारा पाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मीन्स उनके दिमाग में अपने माता पिता के प्रति जो द्वेष है वो पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कहा है कि यह एक नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। तो कह रहे हैं अत्यधिक दंड में बच्चे क्या है, यह भावना पैदा कर सकता है कि कभी भी कुछ ठीक नहीं कर सकता। जब कोई बालिका है, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि भाई वो ऐसे सोच सकती है कि वह कभी भी कुछ ठीक नहीं कर सकती, जो भी वह करेगी गलत करेगी, तो जो भी सेल्फ स्टीम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो उसमें एक शर्म हो गया, शक हो गया, अपराध हो गया, इस तरीके की भावना पैदा हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं वे जो बच्ची है वह यह भी महसूस करने लग जाती है कि उसके माता पिता अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, मीन उसके साथ अन्याय करते हैं, ठीक है। इसी वजह से वह उनके पास भी नहीं जाती, और ऐसे में जो भी उनके बीच लगाव है या उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है, जो गहरा रिलेशनशिप, वो भी क्या है, खत्म हो जाता है। सो इससे बच्चे हैं जो सॉरी माता पिता है वह बच्चों का मार्गदर्शन भी नहीं कर सकते। तो बच्चों को मीन्स एक कैसे उनका मार्गदर्शन करना है कि किस दिशा में उन्होंने जाना है, कैसे कामयाब होना है, कैसे कार्यों को में सफलता पानी है, तो ऐसी चीजों से बच्चे क्या है, वंचित रह जाते हैं, ठीक है। सो अत्यधिक दंड बच्चों के मन में एक व्यग्रता उत्पन्न करता है, मीन्स एक द्वेष की भावना पैदा करता है। और कह रहे हैं दंड के डर से कभी भी जो चीजें सिखाई जा रही हैं या बात ठीक से नहीं सीख पाते, जो भी उन्हें बातें हैं या कुछ चीजें अगर हम सिखाने की कोशिश करते हैं दंड के कारण, तो वो नहीं सिखा पाते हम, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है स्थायी रूप से अगर दंड का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कुछ गुण है, जैसे कि बच्चे आक्रामक व्यवहार अपनाने लगते हैं, मीन्स अग्रेशन की भावना उन्हें में आ जाती है। तो कभी भी वह वस्तुओं पर या दूसरे अन्य बच्चों पर, जानवरों पर वह क्या है, अपना जो भी बुरा व्यवहार है, एक अग्रेशन है, एक एंगर है, वो दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे वयस्कों और हम उम्र बच्चों के प्रति कभी भी शिष्टाचार नहीं दिखाते, मीन्स उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते, उनसे अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करते, ठीक है। बोलने का जो एक लहजा होता है उनका वो सही नहीं होता, ठीक है। तो ये उनमें कुछ जो नकारात्मक गुण है ये विकसित हो जाते हैं। दंड देने में कह रहे हैं समयबद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका सर्वाधिक अंतर तभी होता है जब वह गलत व्यवहार के एकदम बाद दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर टाइमिंग होती है भाई दंड देने की, कि आप किस टाइम पे बच्चे को किसी गलत काम करने पर दंड दे रहे हो, ठीक है। सो दंड देने का यहाँ पे एक प्रॉपर समय दिया गया है कि भैया आप किस तरीके का दंड यहाँ पे दे रहे हो। तो कह रहे हैं जब पहली बार कोई बालिका खिलौना छीनती है
तो उसी समय माता पिता को क्या है, उसे रोकना चाहिए, न कि जब बालिका ऐसा व्यवहार बार बार कर देती है तो उसके बाद आपने उसको दंड दे दिया। मीन्स अब जब आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसी टाइम पे उसको रोको। तो यह एक टेक्निक हो सकती है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ गलत बोल देता है तो आप क्या है उसको मजाक में ले लेते हैं चीजों को और हंसने लग जाते हो, और ऐसे में बच्चे को क्या लगता है कि भाई उसे अब इसका परिणाम पता चल गया कि भाई दूसरों का जो प्रभाव है तो यह हंसी वाला पड़ता है, तो फिर वह आगे उसी तरीके का बन जाता है ना। तो अगर बच्चा जहाँ पे कुछ गलत करता है तो उसी टाइम पे उसको आपने किस तरीके से पुनिश करना है, उसको रोकना है जहाँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जब बालिका दिए गए काम को पहली बार में पूरा नहीं करती तो माता पिता को उसी समय उसे क्या है बताना चाहिए। यदि बालिका को पहली बार गलत काम करने पर डांट लगाई जाती है या दोबारा ऐसा करने से मना किया जाता है, और फिर जब जब भी वह ऐसा करती है तो उसके व्यवहार को नकारा जाता है, तो उसको शारीरिक दंड देने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शारीरिक दंड देने के लिए मीन्स एक उसका समय होता है कि आपने क्या क्या सोच करके बच्चों को मीन्स पुनिश करना है। तो यह आपको सिचुएशन और जो भी इसका टाइमिंग है वो समझनी पड़ेगी। अगर मान लो कि बार बार कहने पर भी बच्चे ने नहीं आपकी बात सुनी या वह माना नहीं है, उसके बाद हो सकता है कि अगर वह 3-4 बार ऐसा करता है तो आप पुनिश कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको उसको मीन्स पुनिश नहीं करना है, उसको दंड देने की बजाय जस्ट उसको समझाना है, ठीक है? कि उसको मना करना है, ऐसी चीज़ों से रोकना है। सो इसके बाद हमारे पास है कि जो भी अगर बच्चे को पनिश किया जाता है तो उसके दौरान बच्चों की जो एक रिएक्शन होता है, एक मीन्स रिस्पॉन्स होता है, वो किस तरीके का है। तो कह रहे हैं व्यक्तित्व और व्यवहार भी काफी हद तक इस बात को प्रभावित करता है कि उन्हें किस प्रकार का दंड दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की जो पर्सनैलिटी है या बच्चे का बिहेव है, यह मीन्स पुनिशमेंट पर क्या है प्रभावित हो, पुनिशमेंट पर से भी इसका प्रभाव पड़ता है, पुनिशमेंट से, ठीक है। सो इसमें कह रहे हैं कि बच्चे अगर आक्रामक होते हैं, मीन्स उनमें अगर अग्रेसिवनेस आती है तो उन्हें मीन्स अनाक्रामक मीन्स उन्हें अग्रेसिवनेस का जो भी यह बुरा गुण है इसको दूर करने के लिए तो बच्चों की तुलना में अधिक कठोर दंड मिलता है। मीन्स जो बच्चे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, चीजों को दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें ज्यादा दंड दिया जाता है, कठोर दंड दिया जाता है उन बच्चों की बजाय जिनमें मीन्स यह प्रवृत्ति नहीं होती आक्रामक। तो उसके बाद कह रहे हैं कि जिनमें आक्रामक की प्रवृत्ति नहीं होती तो बच्चों को जब दंड दिया जाता है तो उनका अवांछनीय व्यवहार क्या है बंद हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मीन्स बहुत ही हम कह सकते हैं कि वह कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब ऐसे बच्चों को भी दंड दिया जाता है तो उनका जो भी अवांछनीय व्यवहार है, ठीक है, वो बंद हो जाता है। अवांछनीय व्यवहार का मतलब है अनवांटेड बिहेवियर, ठीक है, इसको अनवांटेड बिहेव हम बोल सकते हैं। मीन्स ऐसा व्यवहार जो समाज को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों को अगर हम दंड दे भी देते हैं तो अपना बुरा व्यवहार वो खत्म कर देते हैं उसी समय। लेकिन जो आक्रामक बच्चे होते हैं वह अपने व्यवहार को ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर माता पिता उसे दंड देते हैं तो वह अपने व्यवहार को ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। मीन्स जानबूझ करके फिर वे ज्यादा इस तरीके का व्यवहार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक ढीठ प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, ठीक है। सो कह रहे हैं इस प्रकार उनका व्यवहार एक चक्कर का रूप ले लेता है। चक्कर का मतलब है कि उसने आक्रामक जो भी व्यवहार है वो किया और उसे फिर क्या है दंड मिला, फिर दंड मिलने के बाद फिर उसने इसी तरीके का व्यवहार किया और फिर उसे क्या है दंड मिला। तो यह एक चक्कर बन जाता है और इस तरीके से फिर क्या है यह चलता रहता है, ठीक है। और बच्चे क्या है, हम मैंने जैसे अभी बताया कि ढीठ प्रवृत्ति के या जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका व्यवहार एक चक्र का रूप ले लेता है। वह बुरा व्यवहार करता है, माता पिता उसे दंड देते हैं, वह फिर उनकी जो भी अवज्ञा करता है, मीन्स उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, माता पिता फिर उसे दंड देते हैं। इस प्रकार जो यह व्यवहार है, अग्रेसिवनेस है, इसका स्तर लगातार क्या है बढ़ता जाता है। सो उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि बच्चों का जो सोशलाइजेशन है, बच्चे किस तरीके के बनते हैं, अपना व्यवहार बुरा बनाते हैं या अच्छा बनाते हैं। तो ये चीजें माता पिता के व्यवहारों पर भी डिपेंड करती है कि माता पिता किस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुशासित करने के तरीके माता पिता और बच्चों के बीच जो संबंध केवल एक पहलू है, मीन्स माता पिता और बच्चों के बीच जो संबंध है यह भी एक पहलू है जो कि यह दर्शाता है कि माता पिता के व्यवहार करने से बच्चों का बिहेव जो है किस तरीके से मीन्स आगे फॉर्म होता है, किस तरीके से आगे बनता है, ठीक है। सो
यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त माता पिता के व्यवहार के अन्य आयाम हो सकते हैं, जिसको यहाँ पे हमने पेरेंटिंग स्टाइल बोला है। सो पेरेंटिंग स्टाइल में यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो, इसको इसको हम कर लेंगे, लेकिन इसको हम किसके साथ मैच करके करेंगे? यहाँ पे हमारे पास ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक पेरेंटिंग स्टाइल थे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, जिनका नाम था बॉर्मिंद। ठीक है, बॉर्मिंद ने थ्योरी दी थी जिसका नाम था पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल था। तो इन्होंने तीन तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पे लिए थे। मीन्स जो भी शैलियां हैं, जो भी बच्चों को सुधारने की शैलियां हैं, जब माता पिता का व्यवहार है, उसको तीन तरीकों में रखा था। तो उसको तीन तरीकों में क्लासिफाई किया। एक तो था हमारे पास अथॉरिटेटिव, तो इसको अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलेंगे। दूसरा हमारे पास था अथॉरिटेरियन। ठीक है, तो इसको हम अथॉरिटेरियन बोलेंगे, अथॉरिटेरियन। तीसरा हमारे पास है परमिसिव, तीसरा हमारे पास है परमिसिव। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव। देखो, जो हमारे पास अगर मैं अथॉरिटेटिव की बात करूं, पहला जो हमारे पास स्टाइल है, सो इसको डेमोक्रेटिव भी बोल देते हो। मैं पहले की बात कर देता हूं अब यहाँ पे, अथॉरिटेटिव की। ठीक है, अथॉरिटेटिव, सो इसको डेमोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव पेरेंटिंग स्टाइल भी बोल देते हैं। इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंटिंग स्टाइल भी बोल देते हैं। ठीक है, और लर्नर सेंटर्ड भी हम इसको बोल देते हैं, लर्नर सेंटर्ड। क्योंकि यह बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं को देख करके जब बच्चे माता पिता उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे लिमिट भी निर्धारित की जाती है, सीमाओं के अनुसार उन्हें रूल्स रेगुलेशन भी बताए जाते हैं। लेकिन वहां पे माता पिता अपने बच्चों के साथ एक डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, सो ये होता है अथॉरिटेटिव। सो अथॉरिटेटिव में मीन्स माता पिता का बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। जो बच्चे हैं उनमें, वे उनमें आत्म निर्भरता आती है, मीन्स आत्म निर्भरता को बढ़ावा मिलता है। बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस बनते हैं। बच्चों माता पिता बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं यहाँ पे। मीन्स जो भी माता पिता चाहते हैं उस तरीके के बच्चे बन सकते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और जो यहाँ पे बच्चों का रिस्पॉन्स होता है अपनी माता के पिता के प्रति, वो भी एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है, तो इसको भी हम हाई रिस्पॉन्स में रखते हैं। सो यह जो टेक्निक्स है, तीनों टेक्निक्स जो हमने अभी की है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव, इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखी है, सो वहां से आप इस वीडियो को क्लियर कर लेना। हम अपना यहाँ पे मैटर करते हैं, इस मैटर में भी यही चीजें आएंगी, तो आपको यहाँ से भी चीजें समझ आ जाएंगी। देखो, हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि माता पिता का जो स्नेह पूर्ण एवं दृढ़ व्यवहार, ठीक है, मीन्स एक फर्म एंड अफेक्शनेट, ठीक है, फर्म एंड अफेक्शनेट जो व्यवहार है, तो दृढ़, जहाँ पे दृढ़ व्यवहार का मतलब यही है कि माता पिता बच्चों की भावनाओं को, इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं को समझ करके उनको पूरा करते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चे को अगर कोई आवश्यकता की जरूरत है, बच्चा अपनी आवश्यकता पूरी करना चाहता है, तो माता पिता वहां पे उसका एक मीन्स वैल्यू चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज गलत तो नहीं हो सकती। कई बार बच्चे अपनी मर्जी से कह देते हैं कि भाई मुझे तो ये चीज चाहिए, है ना, तो जिद करने लग जाते हैं। अगर माता पिता को लगता है कि इसकी वाकई में बच्चे को जरूरत है, तो फिर बच्चे को मीन्स वो चीज लेकर के देते हैं, अदरवाइज नहीं लेकर के देते। उसे फिर समझाया जाता है कि भाई अभी आप छोटे हो, अभी आप बड़े नहीं हुए हो, है ना। तो यह होता है दृढ़ व्यवहार। ठीक है, मीन्स उनकी इच्छाओं को समझ करके उनकी इच्छाओं को पूरा करना। सो कह रहे हैं ऐसे माता पिता प्रतिपूर्ण होते हैं, वात्सल्यपूर्ण होते हैं और बच्चों के प्रयासों तथा उपलब्धियों के प्रति सहायक होते हैं। मीन्स सिंपली अगर मैं बात करूं, सो बच्चे अपने सॉरी माता पिता अपने बच्चों के प्रति एक लविंग प्रवृत्ति शो करते हैं। ठीक है, एक वार्म प्रवृत्ति शो करते हैं, हम कह सकते हैं कि उनका जो नेचर होता है वो वार्म होता है और सुपोर्टिव होते हैं अपने बच्चों के प्रति। जो भी चीजें मीन्स बच्चों को चाहिए, तो अगर उन्हें उनकी जरूरत है तो वो जरूर लेकर के देते हैं। वे अक्सर बच्चों की, यहाँ पे कह रहे हैं, प्रशंसा करते हैं। बच्चों की क्रियाओं के प्रति वे उत्साह दिखाते हैं और उनकी भावनाओं के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं। जो भी समानुभूति तथा करुणा वह अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं।
मीन्स जो एम्पैथी है उसको वह अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं। एम्पैथी मीन्स वह बच्चों की भावनाओं को समझ रहे हैं, इस तरीके का रिएक्ट बच्चों के साथ करते हैं। सो बच्चों को लगता है कि उसकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, भावनाएं उनके माता पिता द्वारा समझी जा रही है। ठीक है, सो बच्चों की आवश्यकताओं की ओर यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सो ऐसे माता पिता कह रहे हैं अनुशासन के दौरान दृढ़ भी होते हैं, बच्चों के लिए साधारण नियम भी यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो भी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो उन आवश्यकताओं के नियम बनाए जाते हैं, नियमों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, कि बच्चों को उनकी पालना करना, और यदि उनकी पालना नहीं करेंगे तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे, तो ऐसी चीजें क्या है उनको पता होती है माता पिता पर को। और जब जब भी कह रहे हैं वे बच्चों पर नियमों को थोपते नहीं है, जहाँ पे मीन्स जो भी नियम जहाँ पे लागू कर रहे हैं उनके ऊपर थोपा नहीं जाता है। ठीक है, उन्हें समझाया जाता है, उन नियमों के कारणों को समझाते हैं वे। ठीक है, तो यह जो एक स्टाइल हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको सिंपली हम अथॉरिटेटिव ही बोलेंगे। ठीक है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो कह रहे हैं नियमों के दायरे में बच्चों को स्वतंत्रता से कार्य करने तथा लचीलापन जो गुण है यह बनाते हैं। और कह रहे हैं निर्णय लेने से पहले बच्चों से उनके विचारों के बारे में पूछते हैं। मीन्स कई बार माता पिता क्या है, कई बार कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिसीजन लेते हैं, जब कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह अपने बच्चों को भी शामिल करेंगे, ताकि बच्चों को लगे कि भाई उनकी भी घर में कोई ना कोई वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, उनके साथ वे तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि कह रहे हैं जो बच्चा कह रहा है कि उसे ध्यान से सुनना, समझना और उचित उचित अनुक्रिया दिखाना, तो कह रहे हैं इससे बच्चों में यह भावना उत्पन्न होती है कि वे जो कह रहे हैं वे उचित हैं, और उनकी जो भी राय होगी, ओपिनियन होगी बच्चों की, तो उसकी भी यहाँ पे महत्वता है। मीन्स कई बार माता पिता बच्चों को कहते हैं ना कि भाई सॉरी, कई बार बच्चा कहता है माता पिता को कि भाई मेरी बात सुनो, या मुझे समझो, या मीन्स मैं जो भी करना चाहता हूँ, ठीक है, आप इसको देखो। तो उस टाइम पे माता पिता ऐसी चीजों के प्रति फिर क्या है, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को लगे कि भाई उनकी जो भी ओपिनियन है या जो भी वह कर रहे हैं उनका कोई ना कोई महत्व है यहाँ पे। ठीक है, सो यह जो हम पेरेंटिंग स्टाइल हमने यहाँ पे किया, इसको हम अथॉरिटेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके बाद हमारे पास कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आया है यहाँ पे कि माता पिता द्वारा अपनाई गई व्यवहार की ऐसी शैली जो कि प्रतिपूर्ण, दृढ़ और साथ ही साथ लचीली होती है, जो तो इससे बच्चों में क्या है, स्वाधीनता होगी, मीन स्वतंत्रता से कार्य करने की जो शक्ति है, या एक इच्छा शक्ति है, वो बढ़ती है, और बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। उनकी जो भी सेल्फ स्टीम है वह क्या है, हाई होती है। दूसरों का आदर करने और दूसरों के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जो भी बच्चों का अग्रेसिव बिहेवियर होता है वो कम होता है, और ऐसे बच्चे क्या है, सोशिएबल होते हैं, मिलनसार होते हैं, फ्रेंडली गुण रखते हैं, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से मित्रता कायम कर लेते हैं, और ऐसे बच्चे लोकप्रिय भी होते हैं। ठीक है, फेमस होते हैं, और नई चीजों को करने में या खोजों को करने में वे हमेशा तैयार रहते हैं, और बच्चों में क्रिएटिविटी का गुण भी आता है। तो जो अथॉरिटेटिव हमने स्टाइल किया, मैंने आपको इसको अथॉरिटेटिव स्टाइल बताया है, तो इससे मीन्स बच्चों में इस तरीके के गुण आ सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास जो है माता पिता का कह रहे हैं कई बार अनमनीय और सख्त व्यवहार, मीन्स रिजिड और इनफ्लेक्सिबल जो पेरेंटिंग होता है। तो ऐसे माता पिता की पहली विशेषता तो यह है कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए वे बहुत कम तर्कों का यूज बहुत कम करते हैं। मीन्स उन्हें कोई रीजन नहीं बताते, कोई भी अगर किसी काम से उनको रोका जाता है तो उन्हें कोई रीजन नहीं बताया जाता। वे उन कह रहे हैं जो भी उनके वांछनीय या सामाजिक व्यवहारों के लिए ज्यादातर शक्ति केंद्रित तरीके, तो जो भी हमने पीछे किया था ना, पावर ओरिएंटेड वे किया था जो, ठीक है, तो जहाँ मेथड किया था उसका यहाँ पे यूज करते हैं, पावर ओरिएंटेड मेथड का यूज करते हैं। कह रहे हैं वे अपने को प्राधिकारी मानते हैं, तो यहाँ पे उन्हें लगता है माता पिता को कि भाई वो ही क्या है, उनके बच्चों के जो नियम है, रूल्स रेगुलेशन है, वो ही उनको क्या करेंगे, बनाएंगे, और उन्हीं के अनुसार बच्चों को चलना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उन्होंने नियम लागू कर दिए, बच्चे उन्हीं के अनुसार कार्य करें, एक्टिविटी करें, कुछ भी करें वो उनके कहने पर ही करें। तो कह रहे हैं वे नियम बनाते हैं, स्थापित करते हैं, और अपेक्षा करते हैं, और यह एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी आपत्ति के उन नियमों की पालना करें। सो वे अपने बच्चों के प्रति कह रहे हैं सख्त होते हैं। ठीक है, वे अपने नियमों और निर्णयों से संबंधित जो भी कारण है या तर्क है वह अपने बच्चों को नहीं समझाते, और कह रहे हैं ऐसे माता पिता
प्राधिकारी के प्रति आज्ञाकारी व्यवहार को मान्यता देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी हमने सेट कर दिया नियम, तो वही अगर आप करोगे तो वही आप में मीन्स एक आज्ञाकारी का व्यवहार है। सो कह रहे हैं स्वतंत्र व्यवहार प्रश्नों और अन्वेषण को यह क्या है, हतोत्साहित करते हैं, मीन्स रोक देते हैं, इसको प्रोत्साहित नहीं करते, इसको मोटिवेट नहीं करते, वह डीमोटिवेट करते हैं ऐसी चीजों को, ठीक है। सो व्यवहार के को काफी हद तक क्या है, बच्चों के उसको काबू में रखने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। अक्सर कह रहे हैं स्नेहमयी और प्रतिपूर्ण भी नहीं होते, वह बच्चों के साथ कोई भी अफेक्शन हो गया, लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गई, लव हो गया, ठीक ठीक है, ऐसी चीजों को शो नहीं करते, ठीक है। कह रहे हैं वे बहुत मुश्किल से ही बच्चों की प्रशंसा करते हैं, तो अपने बच्चों को कभी एप्रिशिएट भी नहीं करते। तो वही जो इस तरीके का व्यवहार है जिसमें बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है अपनी मर्जी से, तो इसको बोलते हैं हम, जो हम मैंने आपको सेकंड बताया था, अथॉरिटेरियन बिहेवियर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो यह एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, मीन्स इसमें नियम रूल्स रेगुलेशन लागू किए जाते हैं, और इसको बोलते हैं, इसको सत्तावादी शैली भी बोल देते हैं, ठीक है, सत्तावादी शैली। तो इसमें जो एक डेमोक्रेटिक माहौल है वो नहीं होता, ठीक है। जो भी बच्चे की एक्टिविटी है, चाइल्ड एक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, चाइल्ड एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, फुली कंट्रोल किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। इसमें जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को कई बार पुनिश भी कर देते हैं, मीन्स पुनिश करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको पुनिशमेंट पेरेंटिंग स्टाइल भी बोलते हैं। माता पिता बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो इसलिए इसमें यह आता है कि बच्चों के प्रति उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हाई होती है, तो इसको हम हाई एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों का जो माता पिता के प्रति एक रिस्पॉन्स होता है वो लो होता है, ठीक है, तो इसको हम लो रिस्पॉन्स में भी रख सकते हैं। और माता पिता का अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप होता है वह अच्छा नहीं होता, तो सिंपली कह सकते हैं कि नॉट गुड रिलेशनशिप, ठीक है, नॉट गुड रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो बच्चों के बीच और माता पिता के बीच अच्छा रिलेशनशिप या अटैचमेंट लगाव नहीं होता, ठीक है। सो आगे हमारे पास कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादातर इसमें असंतोषपूर्ण, अनसेटिस्फाइड कह सकते हैं, अविश्वस्त, गैर मिलनसार, मीन्स सोशिएबल का उनमें उनके पास गुण नहीं होता, और बच्चों से हम उम्र के बच्चों से वह कोई मित्रता नहीं रखते, दूसरों के साथ इजीली रिलेशनशिप नहीं बना सकते, और उनके साथ उनकी बनती भी नहीं है, ज्यादा निभती भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसी चीजें सिखाई ही नहीं गई है, उन्हें ऐसी चीजों के बारे में बताया ही नहीं गया है। तो कह रहे हैं बच्चे ज्यादातर कह रहे हैं आज्ञाकारी तो हो सकते हैं लेकिन डरपोक भी हो जाते हैं, ठीक है, जबकि माता पिता के ऐसे व्यवहारों के प्रति कुछ बच्चे उच्च स्तर के आक्रामक व्यवहार भी दर्शाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चे अनाक्रामक प्रवृत्ति के हों, मीन्स लड़ाई झगड़ा कभी ना करें, डरते हों, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे अपोजिट भी हो सकते हैं कि इतने अग्रेसिव प्रवृत्ति के हो सकते हैं कि दूसरों को अपनी मर्जी से ही नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। तो यह आता है हमारा अथॉरिटेरियन में। तो हमने अथॉरिटेटिव आपको समझा दिया, अथॉरिटेरियन भी कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है परमिसिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो माता पिता का इसको बोलते हैं अनुज्ञात्मक व्यवहार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुज्ञात्मक व्यवहार मीन्स परमिसिव में, तो सिंपली कह रहे हैं कि कुछ ऐसे माता पिता भी होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति ना बहुत ही शिथिल होते हैं, मीन्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बच्चे ने जो भी अपनी मीन्स इच्छा जाहिर कर दी, वो बिना किसी सोच विचार के उसको पूरी कर दी जाएगी। मीन्स बच्चों की आवश्यकताओं को, इच्छाओं को, भावनाओं को बिना किसी सोच विचार के पूरा कर देना, इसमें कुछ भी सोचा नहीं जाता। जो भी बच्चे कर रहे होते हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, माता पिता उनको कभी भी मीन्स सीरियसली नहीं लेते, ठीक है, उन्हें पूरे तरीके की यहाँ पे स्वतंत्रता दे देते हैं। तो उसको पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं वे बच्चों को जैसा भी चाहते हैं वैसे करने की पूरे तरीके से स्वतंत्रता दे देते हैं। बच्चे चाहे पशुओं को या जानवरों को मार रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे अपने घर में वस्तुओं को तोड़ मरोड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा कह रहा है कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तो ये लो भैया आपको बड़ी गाड़ी मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीन्स ऐसे माता पिता जो बहुत ही नरम प्रवृत्ति के होते हैं और कभी भी अपने बच्चों को न तो कैसे समाज में एडजस्ट करना है, न ही कोई मीन्स एक दायरे में रह करके क्या हमारा रहन सहन है, कैसे दूसरों के साथ रिएक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता, ठीक है।
जस्ट बिना किसी तर्क के उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं बच्चों के लिए व्यवहार की ऐसी शैली के अंतर्गत कोई नियम नहीं होते, रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि क्या बच्चे उनके करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता, जस्ट जो बच्चे कर रहे हैं बस सही है। तो कह रहे हैं ऐसे माता पिता के बच्चे सबसे कम क्या होते हैं, विचारशील होते हैं। तो बच्चे ज्यादा सोचते नहीं है, यहाँ पे सोच विचार नहीं करते हैं, समझदारी उसमें नहीं होती, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते, ठीक है, तो ये चीजें उसमें बहुत कम पाई जाती हैं। कह रहे हैं जिम्मेदारी लेना वे पसंद ही नहीं करते, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें नहीं आती बच्चों में। हम उम्र बच्चों के प्रति भी उनका जो व्यवहार है, जहाँ व्यवहार विकसित नहीं होता और विचार शक्ति विकसित नहीं होती, वे स्वाधीन नहीं होते। स्वाधीन मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्जी से कुछ किया ही नहीं है। जो भी वह मीन्स करने की कोशिश करते थे तो उनके माता पिता आगे आकर के उन्हें सब कुछ करके दे देते थे, है ना। तो मीन्स यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके मुंह में अगर निवाला भी उसे दिया जाता है खाने का, तो वो भी दूसरे के हाथ से दिया जाता है, मीन्स ना तो माता खिलाती है या पिता खिलाता है। तो बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं करता, ठीक है। तो बच्चे को हम सिंपली कह सकते हैं एक राजे की तरह रखा जाता है ना। सो यहाँ पे बच्चे हम कह सकते हैं कि वो कुछ करना नहीं जानते, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे उच्च स्तर के अग्रेसिव प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वह चीजों को घर में तोड़ मरोड़ रहे हैं, अपने भाई बहन को अगर मार रहे हैं, तो माता पिता द्वारा उन्हें कभी भी रोका नहीं जाता, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके जो भी व्यवहार को कंट्रोल कभी करने का प्रयास ही नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके के मीज स्टाइल को बोलते हैं परमिसिव स्टाइल, ठीक है। सो ये तीनों स्टाइल आप वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अगर यहीं से आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे परमिसिव स्टाइल में हम ये कह सकते हैं कि कई बार कुछ ऐसी फैमिलीज की औलादें होती हैं जो कि बिगड़ी हुई होती हैं। सो बिगड़ी हुई औलादें हम यहाँ पे कह सकते हैं, बिगड़े हुए बच्चे जो होते हैं बड़ी फैमिलीज के, वो इसी स्टाइल से रिलेट करते हैं, परमिसिव स्टाइल से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है माता पिता का अवहेलना पूर्ण व्यवहार। मीन्स कई बार ऐसा व्यवहार होता है, ये फोर्थ आया है वैसे हमारे पास, कि जो भी बच्चे कर रहे होते हैं माता पिता उसकी निंदा करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों के व्यवहारों पर बुरा व्यवहार पड़ता है, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कह रहे हैं ऐसे माता पिता बच्चों की अवहेलना करते हैं, बच्चों के प्रति कोई अभिरुचि नहीं दिखाते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनका ध्यान भी नहीं रखते, उनकी अपेक्षा करते हैं, ठीक, उपेक्षा करते हैं, सॉरी, उनकी उपेक्षा करते हैं। वे ज्यादा स्नेह और वात्सल्य भी प्रदर्शित नहीं करते, मीन्स बच्चों से कोई अफेक्शन नहीं शो करते, लविंग हो गया, जहाँ बच्चों के साथ लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गई, उनसे कोई बातचीत नहीं करते, है ना। तो इस इसके कारण में मीन्स क्या है, बच्चों में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कह रहे हैं ऐसे माता पिता के बच्चों के हम उम्र बच्चों से बचपन और वयस्कावस्था से संबंध जो तनावपूर्ण होते हैं। सो सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे माता पिता का जो रिलेशन है बच्चों के साथ, जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो उनके साथ एक तनावपूर्ण रिलेशन ही रहता है, ठीक है। उनमें जो भी दूसरों से संबंध बनाने की जो भी सामाजिक कौशल होते हैं या जो भी नेतृत्व होते हैं, इसकी कमी होती है। वास्तव में भी किशोरावस्था में या व्यस्तावस्था में, मीन्स टीन एज में या आगे जाकर के आफ्टर टीन एज क्या है, सामाजिक व्यवहार जो भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं अभी प्रेरणा की, जिम्मेवारियों की कमी होती है, ठीक है, आत्मनिर्भरता की कमी होती है, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है परिपोषण प्रदान करना और स्वाधीनता को बढ़ावा देना। सो परिपोषण प्रदान करने का मतलब है कि बच्चे अपने माता पिता पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किस तरीके से रिएक्ट करें। सो सिंपली पहले हम परिपोषण शब्द को समझ लेते हैं कि परिपोषण से मतलब क्या है। सो फिर हम इस मैटर को पढ़ लेंगे। परिपोषण से अभिप्राय है कि बच्चों के प्रति उसकी हर अवस्था में, चाहे वह शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, उसकी हर अवस्था में बच्चों को क्या देना, प्यार देना, उनको स्नेह देना, ठीक है, उनको एप्रिशिएट करना, उनके प्रति विनम्रता का भाव दिखाना, उनके प्रति सेंसिटिव होना, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझना, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब माता पिता शो करते हैं तो इट मीन्स वो क्या है, परिपोषण से ही रिलेट करता है। कह रहे हैं इसका मतलब है कि संवेगात्मक रूप से बच्चों के साथ अटैच होना। सो यदि परिपोषण बच्चों को नहीं मिलता, मीन्स इस तरीके की चीजें बच्चों को नहीं मिलती जो मैंने आपको बताई है, तो बड़े होने पर बच्चे आगे जाकर के परिपोषक की इच्छा रखते हैं, मीन्स फिर बड़े होकर के वह जो प्यार हो गया, स्नेह हो गया, दूसरे उनकी भावनाओं को समझें, ऐसी इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, कह रहे हैं
बच्चों के स्वयं कार्य करने की इच्छा को प्रोत्साहित करना यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके आत्मविश्वास को ये चीज विकसित करते हैं। सो कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि यह पहलू इस बात पर भी मेल खाता है कि बच्चे जिंदगी की परिस्थितियों को कैसे निपटते हैं और उनके अनुसार वे किस हद तक वस्तुओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कहा है बाल्यकाल के वर्षों में और उसके पश्चात व्यस्कावस्था में बालिका कितनी स्वाधीन होगी। देखो, शब्द स्वाधीनता का मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो भी बच्चा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित करना, स्वयं कार्य करने को प्रोत्साहित करना, ये स्वाधीनता ही होती है। ठीक है। सो कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे में, चाहे वह बाल्यावस्था में है या व्यस्कावस्था में है, ठीक है, उसमें कितनी स्वाधीनता होगी, मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार या स्वयं कार्य करने की योग्यता उसमें कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शुरू में जो शुरू की अवस्थाएं हैं, माता पिता द्वारा किस तरीके का व्यवहार दिखाया गया है, किस तरीके से उनके साथ अनुक्रिया दिखाई गई है, इस बात पर भी निर्भर करता है। सो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं स्नेह पाने की चेष्टा, कि बच्चे प्यार और स्नेह चाहते हैं। जब उनकी प्रशंसा की जाती है और उनकी ओर ध्यान दिया जाता है तो वे स्नेह महसूस करते हैं। जब बच्चे कहते हैं कि मुझे देखो, वे प्रशंसा पाने की यहाँ पे इच्छा रखती है, तो माता पिता को चाहिए कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। ठीक है। कई बार कहते हैं कि मदद पाने की चेष्टा, मीन्स मदद पाने की इच्छा। तो ये चीजें परिपोषण में ही आती हैं कि बच्चे जो चाहते हैं तो वो चीजें बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि बच्चों को प्रोवाइड की जाए। ठीक है। सो कह रहे हैं जब बच्चों के लिए कोई कार्य मुश्किल होता है तो वे उसे कर पाने में जब असफल हो जाते हैं तो वे कहीं ना कहीं सहायता लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको उनके कार्य में मदद देने के साथ साथ वयस्कों द्वारा मदद बच्चों को यह आश्वासन देती है कि वे उनको चाहते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। मीन्स उनको का मतलब है यहाँ पे माता पिता, कि माता पिता द्वारा बच्चों को अगर हेल्प फिर बच्चों की करते हैं तो यहाँ पे बच्चों में एक यह भावना पैदा होती है कि माता पिता उनको चाहते हैं और उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उनकी इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं को समझते हैं। तो कह रहे हैं जिन बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सही समय पर परिपोषण नहीं मिलता, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चों को किसी एक अवस्था में माता पिता का प्यार नहीं मिलता, स्नेह नहीं मिलता, उनकी भावनाओं को नहीं समझा जाता, तो फिर वे बड़े होकर के इसकी इच्छा रखते हैं कि भाई कोई उसको प्यार करे, उसको स्नेह करे, ठीक है, उनकी भावनाओं को समझे। तो कह रहे हैं व्यस्कावस्था में भी वे संवेगात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं, जो कि दूसरों पर आश्रित रहने के लिए फिर उसे प्रोत्साहित करता है। मीन्स जहाँ पे बच्चा फिर कहीं ना कहीं उनमें जो भी आत्मनिर्भरता है वो खत्म हो जाती है, तो वह दूसरों पर निर्भर होकर के रह जाता है, अगर व्यस्कावस्था में भी उनके साथ यही व्यवहार हो रहा है। सो व्यस्क होने पर भी यदि उन्हें स्नेह, कह रहे हैं, सुरक्षा की जरूरत किसी के संबंधों का मुख्य कारक है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी अक्षमता हो सकती है। मीन्स अगर व्यस्क होने पर भी ये चीजें उसे नहीं मिलती तो फिर क्या है उसमें अक्षमता, ठीक है, मीन्स जो भी इनएबिलिटीज हैं वो उसमें क्रिएट हो सकती है, बच्चों में पैदा हो सकती है। ऐसा संबंध स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाने की क्षमता में बाधा बन सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के रिलेशनशिप बनते हैं कि कोई भी उसको नहीं समझता, उनके माता पिता उसको नहीं समझते, तो बच्चे उनमें जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाने, मीन्स इसको हम सिंपली स्वाधीनता ही बोलेंगे। सो जो भी स्वाधीनता है वो क्या है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। सो इसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये मीन्स सिंपली आपने इतना याद रखना है कि भाई परिपोषण कैसे प्रदान किया जाता है। सो परिपोषण का मतलब है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों की भावनाओं को, इच्छाओं को, आवश्यकताओं को समझे, उनके साथ स्नेह भरा एक माहौल क्रिएट किया जाए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि इसके बिल्कुल विपरीत कुछ माता पिता अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक संरक्षणशील भी होते हैं। वे आश्रित व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं। जब बच्चे मदद मांगते हैं तो स्वयं प्रयास कर देने की इच्छा को प्रोत्साहन देने की बजाय आकुलतापूर्ण अनुक्रिया दिखाते हैं। तो वे बच्चों को भी आकुल बना देते हैं। बच्चे ऐसे में अपने आप स्थितियों से निपटना और समस्याओं का सामना करना नहीं सीखते। तो कई बार मीन्स ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स कि बच्चे बहुत ज्यादा केयर करते हैं। मीन्स बहुत ज्यादा केयर करने का मतलब है कि जो भी स्वतंत्र रूप से बच्चा कार्य करना चाहते हैं तो वह उनको करने ही नहीं देते, वह उनको रोक करके खुद माता पिता उस कार्य को कर देते हैं। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं जाकर के मीन्स उनको आगे की सिचुएशंस में अगर उन्हें सामना करना पड़ जाए तो वह समस्याओं को हल नहीं कर सकते। इससे मीन्स उनकी ये चीजें खत्म हो जाती हैं कि इजिली तरीके से किसी भी सिचुएशन को वह
हैंडल नहीं कर सकते, और वयस्क होने पर भी वह फिर क्या है, दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो भी वह अपनी स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता था, तो वह तो उसके माता पिता ने कर दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, केयरेबल होते हैं, तो अपने बच्चे को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलने देते। तो ऐसे में फिर बच्चे दूसरों पर ही निर्भर होकर के रह जाते हैं। सो डिपेंड करता है सिचुएशन पर भी, किस तरीके से आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है भाई और बहन के बीच संबंध। सो गाइज, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, लगभग 50 मिनट के नियर अबाउट यह वीडियो बन गई है। तो यहाँ पे हम जो इसका वीडियो का थर्ड पार्ट प्रोवाइड कर देंगे। तीसरे पार्ट में हम यह है जो सारी चीजें हैं डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अभी भी काफी मैटर पड़ा है और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लगभग 50 मिनट का ही हमारे पास यह चीजें हो। सो आगे की चीजें हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे मैटर डिस्कस कर लिया है ना। सो होप के ये इसमें आपको जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, पेरेंटिंग स्टाइल किए हैं, कैसे माता पिता है बच्चों के साथ उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, काफी ज्यादा चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो ये चीजें आपको पता चली होगी, है ना। तो आगे की क्लास में हम इसका तीसरा पार्ट कर लेंगे। मुझे ये था कि ये 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगा, लेकिन मैटर ज्यादा था, तो इसका तीसरा पार्ट हम कर लेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, रोज की तरह जैसे, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर